तो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बुक आप लोग परचेज कर लें, मैंने बोला है बार बार आपको, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने कहा था पहले एफएमपी निकालते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और फिर हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। एफएमपी निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि टेबल बनानी है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट होंगे उनको टेबल में लिखना है, उसमें 4 इफेक्ट डालने हैं। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है, स्टॉक इफेक्ट डालना और अकाउंटिंग एरर डालना है। ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट आएगा, फिर हम एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर कर। खर्चे अगर फ्यूचर में बढ़ने वाले हों तो लेस कर लेंगे, खर्चे कम होने वाले हों तो ऐड कर देंगे। साथ ही हम लोगों ने कहा था कि इनकम बढ़ने वाली हो तो ऐड करेंगे, इनकम कम होने वाली हो तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो तो उसे हम लोग लेस करेंगे और पार्टनर्स रेम्युनरेशन को लेस कर हम लोग एफएमपी बिफोर टैक्स निकालेंगे। अगर टैक्स है तो फ्यूचर की रेट की टैक्स हम लोग लेस कर एफएमपी आफ्टर टैक्स बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस को रिलेटेड ईयर में से लेस करते हैं, ऐड करते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट को रिलेटेड ईयर में ऐड करते हैं, स्टॉक इफेक्ट दोनों आएगा। किसी साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है तो उस साल तो लेस करेंगे, अगले साल ऐड करेंगे। किसी साल क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है तो उस साल ऐड करेंगे, अगले साल लेस करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता और घटता क्रम में आए तो हम वेट देकर प्रोडक्ट निकालकर फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कह रहे कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालना है तो फिर आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करेंगे। टोटल असेट्स में हम लोग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को शामिल नहीं करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज को हम लोग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को शामिल नहीं करेंगे। ये हमारे लिए ना बेटा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। इसमें से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को लेस करेंगे तो करंट ईयर प्रॉफिट, ये जो करंट ईयर प्रॉफिट होना चाहिए ना वो बेटा एडजस्टमेंट के बाद का होना चाहिए, अकाउंटिंग एरर का, और इसमें इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। हाँ, अगर बिजनेस में सारा ही प्रॉफिट बेटा पूरा निकाल लेता है तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को लेस करने की बजाय हम लोग ऐड करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए 3 केस होंगे। अगर आपका इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो अगर रिस्क रेट गिवन है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर लास्ट ईयर की डिविडेंड रेट दे रखी है तो उसमें नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड देकर एनआरआर बनाएंगे। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड देकर इंटू 100 कर एनआरआर बनाएंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए बेटा या तो एफएमपी पर निकालना पड़ेगा या सुपर प्रॉफिट पर। 3 मेथड होते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड हो तो एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज या सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड हो, एफएमपी पर करना हो तो एफएमपी अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और सुपर प्रॉफिट पर हो तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ एनआरआर इंटू 100। एनुअल एन्युटी मेथड हो, एफएमपी पर हो तो एफएमपी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, सुपर प्रॉफिट पर हो तो सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। सबसे बेस्ट बेटा हमारे लिए एनुअल एन्युटी मेथड होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज के लिए 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n अपॉन आर बाई 100 हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने रीड करा था। क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं उससे और ग्रिप करते चलना कंटेंट को। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश दोनों में ही गिवन है यहाँ पर बेटा ना। आपको एफएमपी पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूट करें एफएमपी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एफएमपी निकालना है। आपको ना इस अलग अलग ईयर 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक का प्रॉफिट गिवन है और 13 में कह रखा है कि यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ 60,000 ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी का ये एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, तो वापस से ऐड कर देंगे। फैक्ट्री रेंट अब तक हम लोग 1000 पर मंथ डेबिट करते थे प्रॉफिट में, लेकिन फ्यूचर में ना ये हमारे लिए 3000 पर मंथ होगा। तो रेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है सर? फ्यूचर में रेंट बढ़ने वाला है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। फ्यूचर की टैक्स रेट बेटा 30% है, जबकि अभी हमारे लिए 35% था। अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, तो हमारे लिए एफएमपी पहले बिफोर टैक्स ही आएगा, उसमें से फ्यूचर की रेट लेस कर देंगे। फ्यूचर की रेट बेटा ना हमारे लिए 30% है, तो फ्यूचर के रेट को हम लोग काम में लेकर एफएमपी कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन गुडविल नहीं, सिर्फ एफएमपी ही निकालने को कह रहा है। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी की गणना
ईयर देखूं तो 10 से लेकर 16 तक 7 ईयर दे रखे हैं। तो बेटा एफएमपी की कैलकुलेशन करने के लिए हमने ना एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाओ, 8 कॉलम की, पहला पर्टिकुलर लिख दो, 7 ईयर बना दो। पांच एक कॉलम की बना लो, ये 5 एक रो में। सात ईयर दे रखे बेटा क्वेश्चन में। पर्टिकुलर 2010, 13, 14, 15, 16 तक जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपको, उससे हम लोग लिख देंगे 50,000, 60,000, 1 लाख, 70,000, 140, 150 एंड 170। एक ही चीज मिल रही है, देखो चार चीजें आती हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर। एक ही चीज है क्वेश्चन में बेटा, और वो है हमारे पास यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के नाम से लिखोगे। $60,000 का 2013 में था, तो उससे हम लोग ऐड कर देंगे, बस और कुछ है ही नहीं। तो आप यहाँ पर टोटल लगा देंगे, एक बार एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा बेटा हमारे लिए। लेंगे तो ये हमारे लिए ना बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट 130, 140, 150, 170। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ क्रम में आ रहा है, 50, 60, 1 लाख, 130, 140, 150, 170। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लगातार बढ़ते या घटते क्रम में आए बेटा हमारे लिए प्रॉफिट, तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम लोग इसको वेट देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। याद आया, पढ़ा था अपन ने। तो अब आप लोग ना बेटा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर प्रोडक्ट 50,000 इंटू एक 50,000, 1,20,000, 3 लाख, 5,20,000, 7 लाख, 9 लाख, 11,90,000। यह आप लोगों के लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। और अब आप लोग ना बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट बनाओगे, नोट करते चलना बेटा।
और याद आए तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट ऐड करेंगे 50,000, 1,20,000, 3,00,000, 5,20,000, 7,00,000, 9,00,000, 11,90,000। टोटल वेट 1 + 2 + 3 + 5 6 7। तो ये 50,000, 1,20,000, 3,00,000, 5,20,000, 7,00,000, 9,00,000, 11,90,000 डिवाइड बाई 28। तो ये हमारे लिए 1,35,000 हो जाएगा। अब इसमें खर्चों और इनकम के एडजस्टमेंट आते हैं। एक ही चीज है, रेंट पहले 1,000 लगता था, अब 3,000 लगेगा। खर्चा बढ़ने वाला है ना बेटा 2,000 पर मंथ से, उसे हम लोग लेस कर देंगे। लेस रेंट मोर इनकर्ड इन फ्यूचर। तो 3,000 लगेगा, जबकि पहले 1,000 तो लगता ही था, तो 2,000 एक्स्ट्रा लगेगा हर महीने। 24,000 बेटा, और तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। लेस 24,000 करोगे तो 1,11,000। ये कहलाएगा बेटा FMP बिफोर टैक्स। और FMP बिफोर टैक्स में से लेस कर दोगे टैक्स फ्यूचर की रेट। फ्यूचर की रेट 30% है, तो इसका 30%, 1,11,000 का 30% बेटा 33,300। ये आपका FMP आफ्टर टैक्स कहलाएगा, यही FMP कहलाएगा। 77,700। गुडविल नहीं निकालनी थी, सिर्फ यही निकालना था। तो ये आपका FMP आ गया, यही क्वेश्चन ने पूछा था, ये आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा बेटा, प्रॉपर नोट करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखें, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा अभी अपन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर नमन 3 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाना चाहता है और उसका जो प्रॉफिट है बेटा ना साल भर का, कह रखा है कि ईयरली प्रॉफिट उसको बिजनेस से 60,000 मिलेगा, जिसमें 10,000 पर एनम बेटा ना गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिला है जो जुड़ा हुआ होगा। कोई बिजनेस प्रमाइसिस से रिलेटेड कह रखा है ना, देखो जो उसने 10,000 वार्षिकी की ऐसी राशि सम्मिलित है जो कि उसने आंशिक व्यवसायिक भवन के सरकार द्वारा ना अधिग्रहण कर लिया गया, उसके फलस्वरूप प्राप्त करी है। बट ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी, ये तो सरकार ने अपनी बिल्डिंग एक्वायर कर ली, उसके बदले में दिया अपने को। कैपिटल पर 5 वर्षों के लिए बैंक में विनियोजित करें तो इंटरेस्ट 10% मिलता है, तो यह NRR हो गया। मिस्टर नमन अगर कहीं और काम करता है बेटा तो 7,200 रुपए वो एनुअली कमा सकता था। ये रेम्यूनरेशन हो गया ना, ओनर का रेम्यूनरेशन हो गया बेटा। रिस्क की रेट दे रखी है 2%, तो याद है आपको NRR के लिए बेटा इसमें ऐड कर देंगे। तो कह रहा है सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है, तो अपने को ना बेटा सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। थर्ड, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा सबसे पहली स्टेप 1 बाय 1 दिमाग में बिठाओ।
हम एफएमपी कैलकुलेट करते हैं। एफएमपी के लिए ना अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट लिखते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये बेटा ना क्वेश्चन में तो अलग अलग ईयर के प्रॉफिट नहीं है, एक ही ईयर का प्रॉफिट है 60,000। तो बस इसी को काम में ले लेंगे, प्रॉफिट 60,000। चार इफेक्ट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक एडजस्टमेंट और अकाउंटिंग एरर एक ही चीज है। वो 10,000 रुपीज का ना कंपनसेशन मिल रहा है बेटा, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, तो इससे लेस कर दोगे इसमें से। कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट 10,000 का, ये हो गया बेटा हमारे लिए 50,000। एक ही ईयर है ना बेटा, तो यही एडजस्टेड प्रॉफिट से हम लोग एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं, याद हो तो। फिर इसमें हम लोग फॉर्मूला लेते हैं ना, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर। तो 50,000 अपन एक करूंगा तो 50,000 तो आएगा ना, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ, यही एवरेज प्रॉफिट हुआ बेटा। इसमें खर्चों और इनकम का एडजस्टमेंट आता है, कोई खर्चे और इनकम अलग से नहीं दे रखे। एक इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस होता है, लेकिन कोई इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ऑनर का रेम्यूनरेशन दे रखा है बेटा, सेट 7,200। तो ये ऑनर का रेम्यूनरेशन, वो पार्टनर रेम्यूनरेशन या ऑनर कह दो, ऑनर का रेम्यूनरेशन वो कहीं और काम करता ना बेटा, 7,200 अर्न करता, तो ये उसका रेम्यूनरेशन कहलाएगा, जो हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। 42,800 आ जाएगा हमारे लिए एफएमपी बिफोर टैक्स बोल दूं, पर फिर टैक्स लेस करते तो एफएमपी आफ्टर टैक्स आता है, लेकिन कोई टैक्स वैक्स की रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई टैक्स की रेट नहीं दे रखी बेटा, तो यही हमारे लिए एफएमपी हो गया, और ये हमारे लिए एफएमपी निकल कर आ गया। और एफएमपी निकल कर आ जाने के बाद हम स्टेप 2 में बेटा, आपको याद आए तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट का ना बेटा फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अपने को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेटा ना ये तो बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, और इसकी कैपिटल यहाँ 3 लाख दे रखी है, यही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी हमारे लिए। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लाख रुपए तो हम अब लगाएंगे, कोई बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी है जहां हम लोग टोटल असेट्स में आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करें। तो 3 लाख ही बेटा हमारे लिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क रेट, इंटरेस्ट रेट 10% है, रिस्क की रेट 2% है, तो एनआरआर हमारे लिए 12% हो गया। तो बेटा 36,000 हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी बेटा 6,800 सुपर प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल निकाल सकते हैं, पढ़ो, कैपिटलाइजेशन मेथड करने को कहा था बेटा सुपर प्रॉफिट का। तो याद आए तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ सॉरी एनआरआर बेटा, इंटू 100। सुपर प्रॉफिट 6,800, एनआरआर 12% है, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 100 कर दो। तो बेटा ना ये गुडविल आ जाएगी 56,667। ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर
एक ही ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से वो कंपनसेशन हटा देंगे। ये छोटे छोटे पैटर्न के क्वेश्चन है, बड़े लेवल का आगे शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो ये फिर हमने सुपर एफएमपी बनाया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट बनाया, फिर हमने सुपर प्रॉफिट बनाया, और फिर फाइनली हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं छोटे पैटर्न का ही, क्वेश्चन नंबर 6। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन खुद दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रेम्युनरेशन 3 साल के। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है बेटा हमारे पास 12%, ये एनआरआर हो गई। फेयर रेम्युनरेशन है बेटा पार्टनर्स का 24,000 पर एनम। गुडविल निकालना है, सुपर 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एन्युटी बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बेटा 1 रुपीज का 12% पर 2.41 दे रखा है। सुपर प्रॉफिट पर कैलकुलेशन करना है तो बेटा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 3 स्टेप चाहिए होती है। सबसे पहले हम लोग एफएमपी निकालते हैं। एफएमपी निकालने के लिए हम लोग ना बेटा एक टेबल बनाते हैं, पर देखो ध्यान से समझो। उस टेबल में हम लोग ना ये 3 ईयर के प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, ये 3 ईयर के प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बेटा ना उसमें 4 इम्पैक्ट डालते हैं ना, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में चारों ही नहीं है बेटा। चारों ही नहीं है तो फिर टेबल बनाने की कोई सेंस ही नहीं रहेगी ना, कुछ है ही नहीं, तो सीधा ही एवरेज प्रॉफिट लगा लो। और ना ही प्रॉफिट बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, पहले 215 है, फिर 181 है, फिर 225 है, तो बढ़ रहा घट रहा है ना, मिक्सअप है। तो सीधा ही एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट ले लो 2,15,000, 1,81,000, 2,25,000। नंबर ऑफ ईयर बेटा हमारे पास 3 है। वो टेबल क्यों नहीं बनी बेटा अपन ने क्वेश्चन में, क्योंकि कोई है ही नहीं ना एबनॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना स्टॉक इफेक्ट है, ना अकाउंटिंग एरर है। 6,21,000 अपॉन 3। इसमें 6 इफेक्ट आते हैं, 2 इनकम के 2 एक्सपेंसेस के। ना इनकम है ना एक्सपेंसेस है, ना इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ पर पार्टनर का रेम्युनरेशन है तो वो लेस करना पड़ेगा। पार्टनर का रेम्युनरेशन बेटा 24,000 क्वेश्चन में गिवन है। ये टेक्निकली एफएमपी बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स लेस करते हैं, पर क्वेश्चन में कोई टैक्स की रेट है ही नहीं बेटा, तो क्या लेस करोगे, यही हमारे लिए एफएमपी हो जाएगा। स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, सॉरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 लाख गिवन है, एनआरआर भी गिवन है बेटा 12%, तो 1,44,000 हो गया। थर्ड में सुपर प्रॉफिट निकालोगे, $1,83,000 माइनस 1,44,000, 39,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। तो स्टेप 4 में बेटा हम लोग गुडविल बना सकते हैं। पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से करने को कहा है, तो फिर बेटा फॉर्मूला हमारे लिए गुडविल का बनता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 39,000 आया था बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन थे।
3 ईयर परचेज के हिसाब से। सेकंड कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होता है ना बेटा, तो गुडविल का फॉर्मूला बनेगा सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट 39,000 आया था बेटा, एनआरआर 12%, तो आंसर हमारे लिए 3,25,000 आएंगे। थर्ड मेथड पूछा है एनुअल एन्युटी मेथड। यहां गुडविल का फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। सुपर प्रॉफिट 39,000 है, 1 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू ना क्वेश्चन ने दे रखी बेटा अपने को 2.41। $93,990, ये आपके आंसर आ गए। यहाँ 1,17,000, यहाँ 3,25,000, यहाँ 93,990 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज स्टूडेंट्स हमने 3 क्वेश्चन किए। फर्स्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये नोट करो कि स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने नोट नहीं करा हो तो फिर आराम से नोट कर लें। फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और फिर बेटा हम लोगों ने 6 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आप कंप्लीट करें, रिमेनिंग हम लोग क्वेश्चन कल शुरू करते हैं। थ्योरी पढ़ लेना बस, वही थ्योरी काम की, एक तो बीच में और नोट्स आएंगे वो रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग कर लेंगे।